नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो दादा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो वीडियो मैं आपको भेज रहा हूँ वो संतान के दीर्घायु के लिए है। जितिया व्रत किस प्रकार करना है, जो बिल्कुल निर्जला व्रत है भगवान जीमत वाहन के लिए। तो जितिया व्रत 24 तारीख को नहा खाए है, दिन मंगलवार है, और 25 सितंबर को अश्विन मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को बुधवार को दोपहर 12:38 पर हो रहा है। साथ ही अष्टमी तिथि का समापन यानी 25 सितंबर को दोपहर 12:11 पर होगा। जो माताएं बहनें 3 दिवसीय यह व्रत सप्तमी से नहा खाए से शुरू होकर नवमी तक जो जिस दिन पारण होता है समाप्त होता है। तो एक बात मैं बता दूं सारी माताओं एवं बहनों को कि यह जो व्रत है वैसी माता बहनें भी कर सकती हैं जिन्होंने अभी मतलब नवजात बच्चे को जन्म दिया है। अगर छठी हो गई हो तो उसके बाद कर सकती हैं, कोई तरह की दिक्कत नहीं है उनको। और जो जितिया की जो कथा है वो कथा सुनने से बहुत सारी चीजें जो है, क्योंकि यह संतान की प्राप्ति के लिए, संतान के दीर्घायु के लिए और बहुत ही अच्छा व्रत है। तो एक समय की बात है जब नर्मदा नदी के तट पर एक पाकड़ का पेड़ था और उस पाकड़ के पेड़ के पास एक चील और एक सियारी रहते थे। चील तो डाल पर अपने घोड़े में रहता था और सियारी नीचे उसकी मांद में रहती थी। तो दोनों में बहुत ही गहरी दोस्ती थी। एक बार इन दोनों ने कुछ महिलाओं को जितिया व्रत करते देखा और इन लोगों ने भी यह ठान लिया कि अब हमें भी यह व्रत करना चाहिए। और लेकिन उसी रोज नगर में एक व्यापारी की मृत्यु हो गई। सुबह तो कट गया, दोपहर भी कट गया, लेकिन शाम में काफी तूफान आ गया, बारिश होने लगी और सियारन को काफी भूख भी सताने लगी और पाकड़ के पेड़ के पास ही उस व्यापारी को जलाया जा रहा था। सियार को भूख बर्दाश्त न हुई, जबकि चील जो थी वह संयम और बहुत ही आस्था के साथ वो लगी रही, वो अपना व्रत को यथावत करने की ठान ली। लेकिन सियार ने उस व्यापारी का शव को खा लिया। तो सियार का व्रत टूट गया, लेकिन चील ने संयम रखा, नियम से व्रत का पालन किया। फिर अगले जन्म में दोनों एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया, 2 पुत्रियों के रूप में जन्म लिया। बड़ी बहन का नाम शीलावती था जो चील थी, और शीलावती की शादी बुद्धि सिंह के साथ ही, और छोटी बहन का नाम कपूरावती था रखा गया, उसकी शादी नगर के राजा से हुई। तो शीलावती के 7 पुत्र हुए, सातों एक से एक बुद्धिमान थे, जबकि कपूरावती के शादी नगर के राजा से हुई थी। लेकिन उसके जो है पुत्र जब भी जन्म लेते वो असमय काल के काल में समा जाते थे। यह देख करके शीलावती के पुत्रों को देख करके, हंसता खिलता परिवार को देख करके, क्योंकि शीलावती के बच्चे बड़े हो रहे थे और राजा के नगर में ही, राजा के साथ में ही वह रहते थे, राजा के सेवक बन करके, सेनापति बन करके सब लोग रहते थे। कपूरावती को ईर्ष्या होती थी शीलावती के बच्चों को देख करके। तो कपूरावती ने अपने राजा से कहा कि देखिए, आप शीलावती के सारे बच्चों को सर कलम करवा दीजिए। उसने मुझसे किसी बहाने से क्या किया कि शीलावती के 7 बेटों को गर्दन धड़ से उड़वा दिया और शीलावती के घर भिजवाने के लिए
अपने सैनिकों को कहा, एक थाल में सात थाल में सजा करके और कपड़े से ढक करके वो देने जा रहे थे। तो जो देने जा रहे थे तो भगवान जीमूत वाहन ने मिट्टी से सातों के धड़ पर मिट्टी रख दिया और अमृत छिड़क दिया, जिससे कि सातों बच्चे पुनः जीवित हो गए और शीलावती के घर चले गए। अब कपूरावती को क्या हुआ कि उसको लगा कि अब तक तो खबर आ जानी चाहिए थी रोने पीटने की शीलावती के घर से, लेकिन नहीं आ रहा है तो बहुत ही अजब बात है, चलकर देखना चाहिए। कपूरावती शीलावती के घर जाकर देखती है तो क्या है, उसके सातों बच्चे जो हैं बिल्कुल ठीक ठाक अवस्था में हैं और जो सब उसने थाल में सजाकर भेजे थे वो सभी फल फूल बन गए। बेहोश होकर के गिर गई कपूरावती और उसने अपनी गलती स्वीकार कर ली। अपनी बहन को बोला कि दीदी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, मैंने तुम्हारे बच्चों को मरवा दिया था, लेकिन तुम्हारे बच्चे सही सलामत हैं। तो इसी बीच शीलावती को अपने पूर्व जन्म की याद आ गई। वही पाकड़ के पेड़ के पास गई शीलावती कपूरावती के साथ और वहां जब उसने देखा तो उसे भी याद हो गया और कपूरावती का वहीं पे निधन हो गया। तो शीलावती ने राजा से कहा कि जब इसकी मृत्यु हो गई है तो इसको पाकड़ के पेड़ के पास ही इसका अंत्येष्टि कर दिया जाए, क्योंकि असमय काल के गाल में समा गई है। तो उसे उसके अंत्येष्टि वहीं पर कर दी गई और भगवान जीमूत वाहन के कृपा से शीलावती के सातों पुत्रों को जीवन दान मिल गया, अभय दान मिल गया। उसी समय से द्वितीया व्रत जो निर्जला व्रत है उस पर आस्था और संयम का व्रत है। तो जिन महिलाओं ने व्रत करने का ठाना है और जिन महिलाओं ने इस व्रत को किया है, उन सबसे मेरी यही गुजारिश है, सबसे जीमूत वाहन आप सबको लंबी उम्र प्रदान करें, आपके बच्चों को लंबी उम्र प्रदान करें। जो इसको सुन रहे हैं उन सबके घर में कभी किसी प्रकार का घटना नहीं हो, सबकी संतान दीर्घायु हो और भगवान जीमूत वाहन की कृपा आप सब पर बनी रहे। धन्यवाद दोस्तों।